नमस्कार, मैं हूं अबुल नस्र इकबाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। आज फिर हम पहुंचे हैं उस गांव में जहां एक पाकिस्तानी महिला आती है अपने प्रेमी के लिए। पबजी खेलते खेलते उसको प्यार हो जाता है। उसके मुताबिक सीमा हैदर की हम बात कर रहे हैं। अगर 10-12 दिन की हम बात करें तो सोशल मीडिया में सीमा हैदर छाई हुई है। दो राय लोगों की हो गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि सीमा हैदर ने सचिन मीणा नाम के जिस शख्स की बात वो कर रही है उससे सच्चा प्यार किया है। फिलहाल एटीएस जांच कर रही है। पूछताछ भी सीमा हैदर से शुरू हो गई है। सचिन मीणा से भी पूछताछ शुरू हो गई है। सीमा हैदर ने सचिन मीणा से शादी की। सचिन मीणा के पिता को भी एटीएस ने पूछताछ के लिए उठाया, उससे भी पूछताछ हो रही है। फिलहाल एटीएस जब तक अपनी कोई राय बनाएगी, किसी जांच के नतीजे एटीएस के आएंगे, सुरक्षा एजेंसियों के आएंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल लोगों की राय बड़ी अहमियत रखती है और ख़ास तौर से इस रबूपुरा गांव के लोगों की राय, जहां वो लगभग 2 महीने रही, किसी को खबर नहीं हुई। हम आज फिर यहाँ पर आए हैं लोगों से उनकी राय लेने के लिए। और ख़ास बात यह है कि आज हमारे साथ पक्ष वाले लोग भी हैं जो सीमा हैदर के पक्ष की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सीमा को यहीं रहना चाहिए। और वो लोग भी हैं जो कहते हैं कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए या उस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए इस तरह से इल्लीगली आने के लिए। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर ये गाँव की एक चौपाल सी है, महिलाएं भी हैं, यहाँ पुरुष भी हैं, सभी तरह के लोग हैं। तो आप लोगों को मैं जानना चाहूँगा कौन कौन लोग हैं जो पक्ष में हैं कि सीमा रहनी चाहिए, यहीं रहनी चाहिए। और वो आई है, एक महिला है, 4 बच्चों के साथ आई है। कितने लोग हैं जो पक्ष में हैं? आप लोग बताइए। चलिए आप ही से शुरुआत करते हैं। आइए, आप आगे आइए। हाँ, बताइए क्यों लगता है आपको कि सीमा जो है वो पाकिस्तानी जासूस नहीं है? उस पर जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है। वो 4 बच्चों को लेके आई है। एक तो ये नहीं लगता कि वो जासूस है। अगर 4 बच्चे नहीं लेके आती, अगर वो जासूस होती तो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेके आई है तो मुझे। लेकिन अभी तो ये भी तय नहीं हुआ ना कि बच्चे उसी के हैं या किसी और के हैं। ये भी तो हो सकता है ना। देखो, किसी और के बच्चों को क्यों लेके आएगी? अपने बच्चों को ही लेके आएगी। कोई जाए बाहर, कोई अरब अपने बच्चों को, मतलब दूसरे बच्चों को क्यों भेजेगा कोई दूसरे देश में? ये भी तो है। अच्छा, और क्या तर्क हैं? जो लोग पक्ष में हैं उन लोगों के क्या तर्क हैं? आइए, आप आइए इधर आइए। आपका क्या तर्क है? सीमा जो है एक लव एंगल से यहाँ मान लो नेपाल से इनलीगल तरीके से इंडिया में आ गई है, तो एक प्यार ही तो है कि जो सिर्फ उसका दोष ही ये है कि इनलीगल तरीके से आई है, नहीं लव एंगल से आई है वो, और यहीं रहनी चाहिए और उसको यहाँ सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। अच्छा, अगर गलत है और तो जांच एजेंसी जांच कर रही है, गलत है तो हमारी एनआईए वगैरह, हमारी सुरक्षा एजेंसी बहुत मजबूत है, अच्छे तरीके से जांच करें। यदि दोषी पाई जाती है, यदि वो जासूस की यदि कोई पाई जाती है, जासूस पाई जाती है, तो उसे इंडिया में ही उसके लिए जेल कस्टडी है। इंडिया में भी जेल है, सजा यहाँ मिलेगी। पाकिस्तान डिपोर्ट करने का क्या मतलब है? उसे वापस चलिए पाकिस्तान ना भेजा जाए। आप लोगों का ये कहना है कि उसको यहीं पर चलिए, यहाँ पर विपक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सीमा हैदर किसी गलत इरादे से आई है और उसकी गहन जांच के बाद उसको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर देना चाहिए। हमारे साथ गीता भाटी भी हैं, पिछली बार भी हमारे प्रोग्राम में ये थी। बहुत मुखर आवाज़ एक रबूपुरा की हैं, बल्कि पूरे इस इलाके की एक बड़ी मुखर आवाज़ हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। गीता जी, आप बताइएगा, यहाँ पर पक्ष भी आपने सुना कि लव एंगल है, सच्चा प्यार है, इसीलिए वो आई है, इसके पीछे कोई और मंशा नहीं है उसकी। देखो भाई, सबसे बड़ी बात है, दो नियम बहुत ज़रूरी हैं कि लाइफ में 2 चीज़ें हैं, 2 मुद्दे हैं। एक कानून का है, कानून जांच कर रहा है और कानूनन जांच के बाद वो निर्दोष पाई जाती है। बहुत अच्छी बात है, हम उसको मान लेते हैं कि निर्दोष पाई गई वो। मैं इन्हीं बच्चों की बात कर रही हूँ। तो नैतिकता के आधार पे समाज में एक नैतिकता भी चीज़ है। अगर नियम कानून नहीं होंगे तो सब कुछ बिखर जाता है। तो नैतिकता के आधार पे क्या ये सही है? नहीं है। समाज के लिए क्या इसका मैसेज अच्छा जाएगा? नहीं जाएगा। युवा पीढ़ी के लिए ये मैसेज अच्छा है? नहीं, इनकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। ऐसे फिर अपने कोई भी बुजुर्ग अपने बच्चों को पैदा करो, पढ़ाओ लिखाओ और भूल जाओ
क्या जरूरत है कि हम बेटों के लिए बहुए देख रहे हैं? हमें खर्चा करने की क्या जरूरत है कि गोद भराई करेंगे, ये करेंगे? अपने घर बैठो 4-6 बच्चे लेके कोई भी ले ही आएंगे, पबजी खेल के, सब्जी खेल के, दूसरे कुछ ना कुछ करके तो ले ही आएंगे फिर ये। तो इस हिसाब से इनकी बातों से स्पष्ट हो रहा है कि युवा पीढ़ी गलत दिशा में भटक रही है, और वो सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर की वजह से। तो ना तो ये नैतिकता के आधार पे सही है, ना कानूनन तौर पे मैं सवाल भले ही ना कर रही हूँ, लेकिन कानून के तौर पे भी बहुत सारी चीजें निकल रही हैं जिसमें उस पर शक जा रहा है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें एटीएस जो पूछताछ कर रही है, मीडिया के हवाले से, इस सोर्सेस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, और वो ये हैं कि वो अपने जो जवाब हैं, जो पहले उसने जवाब दिए उससे बदल बदल कर जब वही सवाल उससे पूछे जा रहे हैं तो वो उसमें अंतर आ रहा है, उसके जवाबों में अंतर आ रहा है। जो पक्ष में लोग हैं वो क्या कहेंगे इस पर कि उसके जवाबों में अंतर आ रहा है? देखो, एक महीने से जो, रुकिए, हाँ बताइए। 1 महीने से उससे पूछताछ चल रही है। कोई भी एक आम इंसान कोई भी है वो भटक सकता है, कैसे भी बात, कभी कहीं कोई की बात निकल सकती है, कहीं कोई बात निकल सकती है। होपलेस भी हो रही है वो, इतनी पब्लिक, इतनी मीडिया 1 महीने से लगातार चल रही है। और ये जो गलत उसकी पीढ़ी की बात कर रहे हैं कि गलत उसमें जा रही है पीढ़ी, युवा पीढ़ी, तो ये युवा पीढ़ी तो अपने माँ बाप के संस्कारों से ही जाएगी। युवा पीढ़ी जब युवा पीढ़ी के माँ बाप भी 40-50 साल की उम्र में भी रील बना के, वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डाल रहे हैं, तो वो तो उससे फर्क पड़ेगा। चलिए, आपका क्या नाम है? जयप्रकाश। आप क्या मानते हैं? मैं तो यही मानता हूँ, गलत है तो जो सजा दिलाओ उसे। अच्छा, और अगर सही है? सही है तो रहने दो, उसकी मर्जी है दोनों की। अच्छा, जो भी कोर्ट मैरिज हो रही, जो भी कोर्ट मैरिज हो रही है, अपने उन्हें क्यों नहीं रोकते कि ये ऐसा काम क्यों करते हो तुम? उसकी लड़की उसके बराबर की हो रही है, वो भी तो रोकने चाहिए ना, जब कोर्ट मैरिज करते हैं। नहीं तो कोर्ट मैरिज तो कानूनन मैरिज होती है, यहाँ मामला इसकी भी कोर्ट मैरिज हो जाएगी जब ये ठीक निकलेगी तो। बिल्कुल। और क्या, बिल्कुल क्यों ना रख। पाकिस्तान अलग थोड़ी है, पाकिस्तान ये हिंदुस्तान में ही तो था, ये हिंदुस्तान का ही टुकड़ा है पाकिस्तान, कोई बाहर का नहीं है। कर लिया, हिंदू बन गई, अब धर्म चेंज नहीं कर लिया उसने सचिन के लिए, अपना प्लॉट बेच के आई है। यदि जासूस होती, जासूस को प्लॉट बेचने की जरूरत पड़ती है, बताओ। अच्छा ये बताइए, अच्छा आप इतना बोल रहे हैं, ये बताइए अगर सचिन की जगह शाकिर होता तब भी आप पक्ष लेते? सपोर्ट करते फुल्ली। ना तो कोई सचिन पे पैसा है, ना कोई उसका बैकग्राउंड है, ना ही वो लड़का कहीं कोई ऐसा है कि भैया वो टिकटॉक बना रहा हो या बहुत फेमस है कि जिसके इससे कई गुना ज्यादा अच्छे भी लड़के उसे मिल सकते थे, लेकिन उसे ही टारगेट क्यों करो? क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है। अगर वो चाहेगी तो वो बोलेगा, नहीं चाहेगी तो वो नहीं बोलेगा, वो बोलने ही नहीं देती है उसको। वो पीला पड़ चुका है लड़का, उसकी हालत बहुत खराब है, उसे बचा दिया जाए, इसे डिकोड करके भेज दिया जाए जहां से और देखो जासूस ना होती तो पाकिस्तानी इतना आतंक क्यों मचा रहे हैं वहाँ की मीडिया? अरे भेज दो, अरे भेज दो। उन्हें भी डर है कि कहीं ना कहीं राज खुलेंगे और पता पड़ जाएगी और हमारा एजेंट एक हाथ से चला जाएगा। और मुझे तो लग भी ना रही कि पबजी खेल के आई है, वैसे ही आ गई है, पता ना कहाँ से नंबर लेके आई है। एक एंगल और भी निकला है, मैं आज सोशल मीडिया पे देख भी रही थी और एटीएस की जांच में भी निकल के आया, आप ही जैसे भैया निकाल के वो खबरें सबको सुना रहे हैं। इस महिला ने जितनी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हैं, ये सुन ले युवा पीढ़ी, आप लोगों ने ना पता तो सब कुछ होगी, पर फिर भी वाके हक में हो। जितनी भी सोशल मीडिया पे उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी के लोगों को भेजी हैं। अगर वो महिला जासूस नहीं है बिल्कुल मत हो, लेकिन वो गलत है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अभी बिना जांच के इतनी बड़ी बड़ी बातें कहना, किसी महिला के को चरित्रहीन कह देना, ये कहाँ का इंसाफ है? जिसका पति 3 साल से बाहर हो, फिर भी उसने बच्चा पैदा करके दिखा दिया बिना पति के। सुनिए अबुल भाई, बिना पति के उसने बच्चा पैदा करके दिखाया। डेट ऑफ बर्थ पे जाइए, ये इतनी महिला बैठी है, ये पूछो 10 महीना को गैप हो, एक बच्चा पैदा करने में, एक बच्चा 10 महीना में, 9 महीना में तुमने एक पैदा कर दिया, 10 महीना बाद दूसरा पैदा कर दोगी? कौन सा ऐसी महिला है? बड़ी हाई लेवल मशीन चल रही है बाकी, और बिना आदमी के बालक पैदा कर दियो जी। सुनो 2019 में उसके जवान के अनुसार, उसी की कही बात कह रही हूँ, 2019 में वो कह रही है सीमा हैदर मेरा हस्बैंड चला गया था सऊदी, और उसके बाद उसे बार बार मीडिया बंधुओं ने पूछा क्या दोबारा आया? नहीं। मिले आप? नहीं।
बिना मिले 2021 में ही छोटी लौंडिया कैसे पैदा हो गई? नहीं तो सबसे छोटी जो उसकी बच्ची है वो 3 साल की है, और 3 साल पहले ही उसका शौहर बाहर गया था, कुछ इस तरह। 3 साल पहले बता रही है जी, आप भी खंगाल लेना, आप ही के द्वारा मीडिया में पड़ी हुई है। और फिर 2019 में गए बता रही है, लड़की की डेट ऑफ बर्थ है जनवरी 21, तो बताओ ना। अच्छा, एक मैं आऊंगा आपके पास, एक ये बताइएगा वो ये कह रही है कि अगर उसको पाकिस्तान वापस भेजा जाता है तो पाकिस्तान में उसको मार दिया जाएगा। मार दे? तो ये जो है, ये आप क्या मानते हैं? आपका क्या नाम है? नाम स्वराज। आप बताइएगा कि सीमा हैदर को यहाँ रहने दिया जाए? सीमा हैदर अपनी जगह सही है, तो कोई नुकसान ना भेजने में यहीं रखे। आपका क्या नाम है? जांच एजेंसी जांच कर रही है उसकी, अगर जो गलत है तो जेल में डालो उसे, अगर सही है तो यहीं रह करके उसे। अच्छा, ये बताइएगा, ये युवा हैं यहाँ पर गांव के, इतना पक्ष आप क्यों ले रहे हैं? अच्छा, मानवता के नाते ले रहे हैं। 4 बच्चों का भविष्य है, वो चीज़ भी देखनी चाहिए। 4 बच्चे आए हैं उसके साथ, मानवता का यदि दोषी है तो हमारी NIA सुरक्षा एजेंसी बहुत मजबूत है, जेल जाएगी, इंडियन कस्टडी जेल में रहेगी, वरना नहीं तो 5 वोट बढ़ रही हैं। 5 वोट बढ़ रही हैं। अच्छा, किस बात की खुशी है? उसके यहाँ आने की खुशी ज्यादा है या वो हिंदू हो गई है इस बात की खुशी ज्यादा? पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है, और हिंदुस्तान में जो आएगा, हिंदुस्तान ने हमेशा शरण देने का काम किया है, रक्षा करी है सभी की, पहले किसी पर अटैक नहीं किया, सीधी सी बात है। यदि दोषी है तो जेल जाएगी, इंडियन कस्टडी जेल में रहेगी। ये पहले आए हुए हैं, एक मिनट, सीमा हैदर आने से पहले ब्लास्ट हुए हैं इंडिया में, ये पहला ब्लास्ट नहीं होगा यदि सीमा हैदर की वजह से कोई ब्लास्ट। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, यदि दोषी होगी तो इंडियन कस्टडी में जाएगी जेल। आप कह रहे हैं कि सीमा हैदर की वजह से कोई ब्लास्ट नहीं होगा? अभी तो नहीं हुआ है ना, जांच चल रही है ना। दोषी उससे पहले भी ब्लास्ट हुए हैं? उससे पहले भी ब्लास्ट हुए हैं, नहीं हुए? बताओ आप, 26/11 हुआ है और संसद पर हमला हुआ है, सीमा हैदर के आने से ही ब्लास्ट होगा, ये बताओ। तो हुआ तो भाई साहब पाकिस्तान की वजह से ये ना, पाकिस्तान की वजह से। चलिए, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ जी, बांग्लादेश से इतने आए हुए हैं, लाखों आदमी आए हुए हैं, इन्हें क्यों नहीं भेजते वापस? फिर इनके लिए क्यों नहीं कहती है? और सब इन्हें भी वापस भेजो, यहाँ क्यों रह रहे हैं ये? इंडिया में सबसे पहले जयचंद बहुत हैं। तो ये सब जयचंद? मेरे हिसाब में जयचंद हैं, मेरे हिसाब में न्यू जयचंद हैं कि उसकी जितनी भी बात है या सीमा की, इसने अपना जो आधार कार्ड बनवाया है, 30 साल 27 साल की उम्र बता रही है ये, यानी आधार कार्ड 22 में क्यों बनवाया? पहचान पत्र तो मेरे हिसाब से बच्चे का, हमारे बच्चा होते ही पहचान पत्र बनना है। दूसरी बात यानी बताई कि मेरी शादी हुई है, वो कौन सा मंदिर है वो, पशुपतिनाथ मंदिर में। ऐसा कौन सा आदमी है जो शादी करे और अपने फोटो ना खिंचवावे? यानी मीडिया से बात कर रही है, तो बहुत सारे फोटो खिंचवा रही है, उस मांग भरते हुए भी फोटो खिंचवा रही है, मांग भरते हुए है फोटो। आज का एक मकान में जहाँ पर ये डटेना होटल में, उस होटल में है, इसने हमें बताई कि बाजे पशुपतिनाथ मंदिर है कि मेरी शादी उसमें हुई है, और उसी के आधार पर वकील ने ये यहाँ से बेल भी उसी के आधार पर हुई है। या कि एक भी बात मुझे जो बताओ कौन सी बात सही निकली है? यहाँ से पूछी कि इसका भैया, तेरा भाई फौज में है? यानी बोली कि मेरा भाई फौज में नहीं है, इसका भाई भी फौज में है, इसका चाचा भी फौज में है, वो भी मेरे हिसाब से सूबेदार है। अच्छा, ये बताइए आप लोग, ये जो बातें निकल के आ रही हैं ना कि उसका चाचा फौज में पाकिस्तान की सूबेदार है या उसका भाई फौज में है, ये बातें तो शक पैदा कर रही हैं ना? जांच चल रही है ना इस मैटर में। हाँ, जांच की कौन मना कर रहा है? जांच होनी चाहिए, जो भी बढ़िया से बढ़िया एजेंसी है उससे जांच कराएं, यदि दोषी है तो जेल जाने ही चाहिए, वरना तो नागरिकता पे। चलिए मैं थोड़ा उधर जाऊंगा, एक बुजुर्ग महिला यहाँ पर भी। आप कुछ बोलेंगी अम्मा? आप नहीं बोलेंगी? जानती हैं सीमा को? खूब जानते हैं। खूब जानती हैं? खूब जानते हैं। क्या किया उसने? क्या? नहीं, आप ये बताइए ना, उसने क्या किया है? क्या किया? या तो ज्यादा क्या करेगी अब? ये बताइएगा, ये जो हंगामा हो रहा है, अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। मैं रब्बूपुरा में पहले भी आया था, तब भी बातें अलग अलग तरीके की थी। कुछ लोगों ने कहा जासूस है, कुछ लोगों ने कहा कोई बड़ा कांड करने आई है, कोई बड़ी वारदात के मंशा लेकर आई है ये सीमा। लेकिन अभी तक अगर ऐसी बात होती तो शुरुआत में जब पुलिस ने इसको उठाया था तब भी पूछताछ हुई थी,
बताया जाता है कि 30 घंटे या 36 घंटे की पूछताछ हुई थी। उसके बाद कोर्ट बेल दे देती है, जमानत दे देती है। तो जाहिर है पुलिस ने भी कुछ पूछताछ की होगी, कोर्ट ने भी कुछ देखा होगा, तभी जमानत दी है। नहीं, जो रबूपुरा में जो आपकी ये है सीमा हैदर 23 मई को रबूपुरा आई थी। उसके बाद में रबूपुरा थाने ने 13 पेज की FIR दर्ज की। उसमें सारा सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे ये नेपाल बॉर्डर आई है, नेपाल बॉर्डर से फिर आपके ग्रेटर नोएडा में। वो सब बातें सही हैं, लेकिन सवाल ये उसकी मंशा, उसकी नियत की बात हो रही है। नियत की बात, ये सारी वो तो सारी तहत चल रही है। पिछले 18 घंटे से आपकी यूपी ATS पूरी पूछताछ भी कर रही है। उसके सारे जो भी पासपोर्ट हैं, उसके जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं बच्चों के, सारा सब कुछ भी मैच नहीं हो पा रहा है। ये किसी एजेंट के थ्रू इसको पता लगा था कि नेपाल से बिना वीजा। उसका कहना है कि पाकिस्तान में इस तरह के पासपोर्ट बन जाते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं होता है पासपोर्ट वगैरह के लिए, जांचों के लिए। यूपी ATS के बयान उठाओगे तो उसके जो पहले वाले जो बयान थे और जो अभी 2 दिन के जो बयान है उनमें बहुत बड़ा। वो दूसरी बात ये कह रही कि उसने जो कुछ किया है वो उसका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उसकी नीयत गलत नहीं है। उसने सब कुछ अपनी मोहब्बत के लिए किया, सचिन से जो प्यार है वो के लिए किया है। आप उसके फेसबुक अकाउंट को उठा के देखोगे तो दिल्ली NCR के कुछ युवाओं को उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, जिसमें से एक सचिन भोला भाला सीधा लड़का है, कोई ज़्यादा बड़ा पढ़ा लिखा नहीं है। वो किराना स्टोर पे काम करता है, 12-13 हज़ार की नौकरी काम करता है, PUBG खेल रहा है, ऐसे ही अटैचमेंट हो जाता है। अब जिससे पहली बार किसी कंट्री से अगर आप चैटिंग करना स्टार्ट कर देते हो तो हम क्या होते हैं कि कुछ युवा होते हैं फ्लो में आगे निकल जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैं महिलाओं से पूछूंगा, किसी भी महिला के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ इतना ज़्यादा अटैच हो जाना आसान तो नहीं होता है ना? तो आपको लगता है कि इतना आसान था किसी भी, अगर मैं मान भी लूँ जासूस है, तब भी किसी महिला का एक अनजान व्यक्ति से, एक सीमा पार बैठे व्यक्ति के साथ फोन पर इतना अटैचमेंट हो जाना इतना आसान नहीं होता? इसमें रीज़न वही है कि ये कहीं ना कहीं जब इसका बैकग्राउंड फौज का और मिलिट्री का निकल के आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं तैयार की गई है। इसके हाथों पे निशान देखिए आप लोगों ने उसकी बाइट भी ली है, उसके हाथों पे निशान आए हुए हैं। मुझे लगता है कि जब इसे ट्रेन किया गया, ट्रेन कर रहे थे, ट्रेनिंग दी जा रही थी, उस समय इसे जो टॉर्चर भी किया गया कि ये सीखे, और तब जाके उस प्लानिंग के तहत ये सारे मामले प्लानिंग के तहत हुए। ये इतनी सातिर महिला है, ये ATS को घुमा रही है, ये रॉ को घुमा रही है, CBI को घुमा रही है। सचिन जैसे तो आपको लगता है कि रॉ और CBI और नहीं घूम जाएंगे? नहीं घूमेंगे, लेकिन वो सोच रही है ना, उसका दिमाग तो सातिर चल रहा है ना, वो सही से जवाब नहीं दे रही है। ये भी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ही चल रहा है, लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं ना। एक चैलेंज है देश के लिए भी, जो एजेंसियां हैं हमारी, उनके लिए ये चैलेंज के तौर पे बनी है। जासूस बहुत आए होंगे और बहुत आए भी हैं, कोई नहीं बचा, बचेगी ये भी नहीं। अगर ये जासूस नहीं भी है तो भैया हमारे देश की संस्कृति को देखते हुए, मानवता को देखते हुए और हमारे युवान के व्यवहार को देखते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी और योगी जी एक डिब्बा में करो या पैक और दूर से मारो, ब्लास्ट कर दो, फेंक के निकल पहुँच पाकिस्तान। जरूरत नहीं ऐसी महिलाओं की। सम्मान से अपने देश में आती, बाकायदा कानून के तरीके से आती, बिल्कुल शादी करके आती। पाकिस्तान की एक महिला हमारे देश में कश्मीर में ब्याही है, शादी करी है, और शायद कल के लाइव में आपके प्रोग्राम पे वो जुड़ी भी थी। हस्बैंड वाइफ हर साल उन्हें अपना वीज़ा बढ़वाने के लिए पाकिस्तान एम्बेसी जाना पड़ता है, वो भी तो भारत में आई हैं। उनका तो सम्मान है, इसका सम्मान इसलिए नहीं है कि एक तो इलीगल तरीके से आई है, दूसरे इसके हैं बच्चे, कुछ पता नहीं, DNA टेस्ट भी करवावे गवर्नमेंट भैया, हम तो मांग कर रहे हैं। और इसके बच्चों की जो ये डेट ऑफ बर्थ बता रही है गलत बता रही है। 10 महीना में कोई माँ प्लानिंग करके पैदा ना करे। चलिए, आप लोगों में से कोई बोलना चाहेगा? आप आइए, आइए आगे, आइए 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 आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है। अगर हिंदुस्तान में शेर हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं लड़की को कि हम उसे रख सकते हैं, ब्लास्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और 6 बच्चों की माँ जाएगी, उसे भी सपोर्ट कर लेंगे। पर हिंदुस्तान में बहुत प्यार है, अगर रहती है रहने दो। अच्छा, हाँ। आप सपोर्ट में हैं उसके के उसको? आपको लगता है कि वो सच्चे प्यार की वजह से आई है अपने? हाँ, सच्चा प्यार है, प्यार से 7 समुंदर पार आई है। वो गाना भी चला है, 7 समुंदर पार आ गई। अब तो क्या हुआ, तो वो भी प्रेम आई। जब जैन सपोर्ट में हमारे शेर खड़े हैं हिंदुस्तान के, कोई बात नहीं, 2 ब्लास्ट और सही, इनको क्या फर्क पड़ेगा। 6 बच्चों की माँ आ जाएगी, वो भी रख लेंगे।
अच्छा, आप ये तंज में कह रही हैं? नहीं, मजाक में कह रही हैं? प्यार में कह रहे हैं। प्रेम ज्यादा जग रहा है पुरुषों के ऊपर। पुरुष हर जगह जा देखो प्रेम में आई है, कोई बात नहीं। जो बुढ़े हो गए दांत नहीं मुंह में, वो भी प्रेम जगा रहे हैं। तो हम प्रेम की बात कर रहे हैं। अब उनकी अर्थी तैयार होने को चल रही है, वो कहते हैं हमारी बहू बेटी है, प्रेम में आई है। तो कोई बात नहीं, जब प्रेम में आई है तो रहने दो। आप कुछ बोलेंगी? मेरा नाम नीतू है। मैं तो वही सपोर्ट करूंगी जो गीता दीदी कर रही हैं। हाँ, ये सब गलत है। और ये जो बच्चे खुश हो रहे हैं, गलत क्यों लग रहा है? गलत क्यों लग रहा है? अगर कोई महिला आ जाती है, मान लीजिए उसके 4 बच्चे भी हैं, वो शादीशुदा है, शौहर उसका पति उसके साथ नहीं रहता है और उसको प्यार हो जाता है किसी से। प्यार अगर कोई हिंदुस्तान की करती है ना ऐसे प्यार, तो हिंदुस्तान के पागल हो जाते हैं कि साली एक बच्चे को छोड़ के, 2 बच्चे को छोड़ के, 5 बच्चे को छोड़ के भाग गई मेरे को छोड़ के हैं। और ये लोग मजाक समझ रहे हैं। और वो हैदर अली के दिल पे क्या बीत रही है किसी ये नहीं पता। उसके बच्चे भी लेके आ गई वो, और यहाँ खुद भी रह रही है। और हिंदुस्तान के लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि यहीं रहनी चाहिए, यहीं रहनी चाहिए। बर्फी का पीस कभी देखा नहीं है क्या? है वो दिखा रहे हैं पागलपंती कि भैया यहाँ। अच्छा, कुछ लोग इसको ज्योति मौर्य वाला जो केस है, एक ज्योति मौर्य का केस अभी काफी सोशल मीडिया पर भी काफी हाईलाइट हुआ, उसके साथ भी जोड़ के देख रहे हैं। ज्योति मौर्य का वैसे तो अब ठंडा हो गया, सीमा हैदर का ऐसा ट्रेंड में आया। सुनो, ज्योति मौर्य का तो ठंडा ही कर दिया, कहते उसकी टीआरपी गिरा दी। लेकिन जो लोग जोड़ रहे हैं ज्योति मौर्य के केस को, देखो यही होती है कि 2 मुंहे लोग। एक तरफ यही पुरुष प्रधान देश है हमारा, और यहाँ के युवा से लेकर पुरुष ये कह रहे हैं ज्योति मौर्य ने बहुत गलत किया, क्योंकि वो भारत की महिला है और उसने भारत में प्यार किया, पाकिस्तान में तो नहीं किया, भारत के ही व्यक्ति से प्यार किया, तो वो गलत है। और पाकिस्तान की महिला ने अपने देश के आदमी को छोड़ के। ठीक है, मैं ये पूछ लेता हूँ, ज्योति मौर्य ने सही किया? आइए। हाँ, ज्योति मौर्य ने बहुत बढ़िया करो ना, प्यार करो। क्या दो बालक तो उस पे भी है, उसने ना। मतलब आप उसको भी आलोचना नहीं कर रहे? नहीं, बहुत बढ़िया प्यार अंधा पाकिस्तान में ना करो, सानिया मिर्जा ने करो, पाकिस्तान में ना करो। सानिया मिर्जा ने भी तो वो तो बाकायदा शादी की उसने, तो प्यार था उसका। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लोगों की राय आपने सुनी, अलग अलग तरह की राय यहाँ पर आ रही है। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो एटीएस की पूछताछ अभी भी जारी है, और ये माना जा रहा है कि हर तरह से तमाम सवाल एटीएस ने तैयार किए थे, जो सीमा हैदर से पूछे जा रहे हैं, सचिन मीणा से पूछे जा रहे हैं, सचिन मीणा के पिता से पूछे गए हैं, आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो रही है। और कुछ समय के बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या वाकई सीमा हैदर किसी गलत नीयत के साथ भारत में आई, जिस तरह से वो आई। हालांकि सीमा हैदर, जो खबरें हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, वो ये है कि पूछताछ के दौरान वो लगातार रो रही है, और वो बार बार यही कह रही है कि वो सिर्फ सचिन से प्यार की खातिर नेपाल बॉर्डर से भारत में दाखिल हुई है। वो बार बार ये कह रही है कि उसका तरीक़ा गलत हो सकता है, लेकिन उसकी नीयत गलत नहीं हो सकती है। तो इस प्रोग्राम में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।